हेलो गाइस, आई एम सनोज कुमार और आप देख रहे हैं योर फेवरेट चैनल एसएस एकेडमी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं क्लास 12th सिलेबस। देखिए, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी दिया था तो इसमें भी मैं दे रहा हूँ। हमने क्लास 11th की जो है 5th यूनिट तक फिनिश कर लिया था। तो क्लास 11th में 5th यूनिट तक दिए, उसी के बाद क्लास 12th जो है कंटिन्यू किया हुआ है। यूनिट 6, 7th, 8th एंड 9th एंड 10th। अब देखिए, क्लास जो आपके पास 6 यूनिट है और जिसका नाम रिप्रोडक्शन। तो इस रिप्रोडक्शन यूनिट को आप देखिए यहाँ पे ये कितने मार्क्स की दी हुई है यार। ओ, ये देखिए 14 मार्क्स की। उसी तरह से देखिए यहाँ पर दिया आपके पास 7th यूनिट जो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की 18 मार्क्स की। हाँ, ह्यूमन एंड बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, दैट मीन्स 14 मार्क्स की। बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस 10 मार्क्स का। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट जो है 14 मार्क्स का। ठीक है, अब देखिए इसको हम स्टार्ट करते हैं फिर से। यहाँ से देखिए कि अगर आप देख रहे होंगे तो फर्स्ट जो यूनिट दी हुई है उसमें दिया हुआ रिप्रोडक्शन। यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर 4 चैप्टर इसमें दिए हुए हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये टोटल जो मैंने आपको बताया था ये जो हैं आपके कितने मार्क्स के हैं? 14 मार्क्स के। कितने मार्क्स के हैं ये आपके? 14 मार्क्स के। अब देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो पोर्शंस है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, रिप्रोडक्शन का करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज फॉर कंटिन्यूशन ऑफ स्पीसीज इन प्रोडक्शंस, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिशन, स्पाइरुलेशंस, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स। उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए यहाँ flower structures, the development of male female gametophyte pollinations, type agencies and examples, outbreeding devices, pollen pistil interactions, double fertilization, post fertilization event, development and endosperm and embryo, developments of development of seed, formation of fruit, special modes of apomixis, parthenocarpy, polyembryono, significance of seed and fruit formations। उसके बाद आता है आपके पास ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चैप्टर नंबर थर्ड में देखिए मेल एंड गैमी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, menstrual cycle, fertilization, embryo development, blastocyst formations, implantation, pregnancy and placenta formation, elementary and lactation। उसका चैप्टर 4 जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है, नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ STD एंड नीड एंड मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्शन, मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी, अमीनो साइंटिस, इनफर्टिलिटी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, IVF, GIST एंड GFT। तो ये जो है आपका पूरा दिया हुआ है रिप्रोडक्शन में। और ये कितने मार्क्स का है आपका? 14 मार्क्स का। इसके बाद आता है आपका जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशंस। जेनेटिक्स और एवोल्यूशंस जो है वो कितने मार्क्स का है आपका? 18 मार्क्स का। ठीक है ना, 18 मार्क्स का है यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, हेरिडिटी वेरिएशन, मेंडेलियन इनहेरिटेंस एंड डेविएशन एंड मेंडेलियन इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, कोडोमिनेंसी, मल्टीपल एलील्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, प्लियोट्रॉपी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्रोमोजोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, chromosomes, gases, sex determination, human beings, birds, crossover, sex linked in hemophilia, कुछ disease and disorders, human thalassemia, chromosomal disorders in human, Down syndrome, Turner syndrome, Klinefelter syndrome। उसका दिया हूँ molecular basis of inheritance। molecular basis of inheritance में देखिए search for genetic material, DNA as a genetic material such as DNA, RNA, such as DNA, RNA, packaging of DNA, replication, control, transcription, genetic code, expression of regulation, lack of genes, genome, human and rice genome। उसका दिया एवोल्यूशंस दिया हुआ जिसमें अब origin of life, biological evolution and evidence, biological evolution, comparative anatomy, embryology, molecular evidence, Darwin का synthetic theory of evolutions, mechanism, evolution, variations। एंड उसके बाद जो आता है आपके पास आता है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर यूनिट जो है आपके पास 8th यूनिट है। और ये 8th यूनिट जो है कितने मार्क्स की है आपके पास? 14 मार्क्स की है।
कितने की है, 14 मार्क्स की है आपके पास, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ इसमें आता है फर्स्ट पैथोजेनेसिस पैरासाइट कॉजिंग ह्यूमन डिजीज, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, एस्केरिस, टाइफॉइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, अमीबोसिस, रिंग वॉर्म एंड देयर कंट्रोल, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन, कैंसर, HIV एंड एड्स, एडोलेसेंस एंड ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। एंड नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शंस, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन। चैप्टर 10 जो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन जो दिया माइक्रोब्स इन फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस, ट्रीटमेंट, एनर्जी, माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर, एंटीबायोटिक प्रोडक्शंस एंड जुरिडिक्शन यूज। एंड उसके बाद जो आता है देखिए जो आपके पास इंपॉर्टेंट जो यूनिट है, यूनिट 9, और 9 यूनिट जो है वो इम्पॉर्टेंट कैसे है मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है इसमें ओनली फॉर 2 चैप्टर्स हैं, और 2 चैप्टर होने के बावजूद ये कितने के 10 मार्क्स की। अब जैसे फर्स्ट चैप्टर थी चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्निक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। और दूसरा चैप्टर जो दिया हुआ है इसमें जो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल application of biotechnological in health and agriculture, human insulin and vaccine, वैक्सीन, सेल टेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, बायोसेफ्टी इशू, बायोपायरेसी एंड पेटेंट्स। उसके बाद आता है इकोलॉजिकल एंड एनवायरनमेंट। लास्ट जो है कितने मार्क्स का है, 14 मार्क्स का है ये आपका, ठीक है ना, 14 मार्क्स का। और ये पूरा एनवायरनमेंट्स का यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन के आते हैं आपके। देखिए ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, हैबिटेट एंड निके पॉपुलेशंस एंड इकोलॉजिकल पॉपुलेशन इंटरेक्शन, म्यूटुलिज्म, कॉम्पिटिशंस, पैडिशन, पैरासिटन, ग्रोथ, बर्थ रेट एंड डेथ रेट एंड एज डिस्ट्रीब्यूशंस। उसके बाद आता है आपका इकोसिस्टम पैटर्न, कंपोनेंट, प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजर, नंबर ऑफ बायोमास, एनर्जी, न्यूट्रिएंट साइकिल्स, कार्बन एंड फास्फोरस, इकोलॉजिकल सर्विसेज, कार्बन फिक्सेशन, पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल, ऑक्सीजन रिलीज। एंड उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट जो आता है आपके पास अब बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। अब यहाँ पर दिए बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट, पैटर्न, इंपॉर्टेंस, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हॉट स्पॉट एंड द ऑर्गेनिज्म, एक्सटेंस ऑफ रेड डाटा बुक, रेड डाटा वो बुक, स्क्रैट ग्रोवर्स एंड बायो मतलब नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड रामसर साइट्स। एंड लास्ट जो आता है एनवायरनमेंट इशू, यहाँ पर आपके पास एयर pollution, its control, water pollutions and its control, agrochemicals and their effects, solid waste management, radioactive waste management, greenhouse effects and climate change impact and mitigation, ozone layer depletion, deforestation case study, exemplifying success story addressing environment issues। अब देखिए ये तो आपके पास हो गया, आपके पास लास्ट की जो 5 यूनिट्स हैं उनका सिलेबस जो आपका 70 मार्क्स का आता है। इसके बाद जो आता है आपके पास वो आते हैं प्रैक्टिकल्स। अब इस पूरे जो हमारे पास प्रैक्टिकल्स हैं उसमें जो आपके पास 9 एक्सपेरिमेंट आपको करने हैं, और उसमें से जो है 1 मेजर एक्सपेरिमेंट्स है जिसमें से 5, 6, 8, 9 यही वाले आपके एक्सपेरिमेंट दिए जाएंगे जो 5 मार्क्स का रहेगा। 1 माइनर एक्सपेरिमेंट रहेगा जो 2, 3, 4 के में से दी जाएगा जो 4 मार्क्स का रहेगा। स्लाइड प्रिपरेशन जो रहेगी 1 और 7 से रहेगी, जिसमें एक शायद आपकी ऑनियन की रहती है एंड सेकेंड जो स्लाइड प्रिपरेशन रहती है पॉलन ग्रैन की। एंड लास्ट में स्पॉटिंग होता है। स्पॉटिंग क्या होता है कि आपके पास जो लैब में कुछ सामान जो दिया जाता है वो आपको पहचानने के लिए दिया जा सकता है, और बाहर के कुछ सामान जो हो सकता है जैसे कुछ प्लांट्स के नाम हो सकते हैं, कुछ एनिमल्स के नाम हो सकते हैं, किसी प्लेस का नाम होता है, या हो सकता है आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप रख दिया जाए। तो इस तरह के जो उसमें रख दिया जाए उससे आपसे उसके अकॉर्डिंग वो आपसे पूछते हैं, उसमें से आपको एक कमेंट लिखना होता है और एक बार उसको रिकॉग्नाइज करना। तो 2 पॉइंट्स होते हैं, एक नंबर का होता है, ये 7 रखे जाते हैं। उसके बाद आता है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स, वाइवा वॉइस, एंड दूसरा जो आपका आता है जो प्रोजेक्ट रहता है।
तो जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो होता है 4 मार्क्स का होता है, उसी के ऊपर आपसे क्वेश्चन होते हैं। उसमें एक आपके पास फाइल बनेगी, आपके पास एक चार्ट पेपर हो सकता है, एक मॉडल भी हो सकता है, और एक प्रोजेक्ट जो रहता है जो आपको टीचर्स देता है, या आप जो बुक्स में दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं, तो आपके 5 मार्क्स, तो ये टोटल आपका 30 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है ना, जो आपको इस तरह से दिया हुआ जो आप देख रहे हैं 30 मार्क्स का, यहाँ से ये मार्क्स दिए हुए सारे के सारे। अब देखिए यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, और मैं इनकी स्पेशली अलग से वीडियो भी बनाऊंगा जो आपको वहाँ से मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, देखिए जैसे फर्स्ट जो है, प्रिपेयर ए टेम्परेरी माउंट टू ऑब्जर्व पॉलन जर्मिनेशंस। फर्स्ट जो दिया हुआ इसी की स्लाइड प्रिपरेशन बनाई जाती है। और दूसरा जो रहता है, एक और मैं आपको बताऊंगा अभी, दूसरा रहता है, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट, कलेक्ट एंड स्टडी अ सॉइल फ्रॉम एटलीस्ट 2 डिफरेंट साइट्स एंड स्टडी ऑफ टेक्सचर, मॉइस्चर कंटेंट, पीएच एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कोरिलेट एंड विथ द काइंड्स ऑफ plants found in them. Second one. Third, collect water from 2 different water bodies around you and study them for pH clarity and the presence of any living organism. And fourth, जो the study or the presence of suspended particulate matter air at 2 widely different sites. And fifth जो है, study the plant population density by क्वाड्रेट मेथड्स। एंड सिक्स जो रहता है आपका, स्टडी द प्लांट पॉपुलेशन फ्रिक्वेंसी बाय क्वाड्रेट मेथड। सेवेंथ, प्रिपेयर ए टेम्परेरी माउंट ऑफ ऑनियन रूट टिप टू स्टडी माई, एक इसकी स्लाइड रहती है। एंड एट जो रहता है, स्टडी द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड 3 डिफरेंट पीएच ऑन द एक्टिविटी ऑफ सलाइवरी एमाइलेज ऑन स्टार्च। एंड लास्ट जो रहता है, आइसोलेट डीएनए फ्रॉम अवेलेबल प्लांट मटेरियल सच एज स्पेनिच, ग्रीन पी, सीड्स, पपाया एक्सेट्रा। मैं इन सभी के एक बार फिर से जो एक्सपेरिमेंट हैं उन सब की वीडियो बनाऊंगा, आपको फाइल बनाना बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, आप बेफिक्र रहिए इसके लिए। एंड देखिए यहाँ पर जो है, ये सारा कुछ जो दिया हुआ है वो आपके लिए नहीं है इम्पॉर्टेंट। हाँ, यहाँ से आप जो है स्पॉटिंग के एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं, ये जो आपको 11 दिए हुए हैं उनमें से कोई देख सकते हैं वहाँ से आप। ये आपके मतलब का नहीं है, तो इसको मैंने इसके लिए नहीं छुआ हुआ यहाँ पे। एंड नेक्स्ट जो है, ये भी आपके मतलब का नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं जनरल में। एंड दैट्स आपका यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया इसको एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।